हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में चाइना ने ऑफिशियली दुनिया के सामने ये कहा है कि चाइना डिजर्व करता है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर वुहान लैब। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, चाइना डिमांड्स इट्स वुहान लैब। जी हाँ, ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। ये वही इंस्टीट्यूट है जिस पर आज के समय यूएस आरोप लगाता है कि यहीं से कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला है। तो चाइना यहाँ पर यह कह रहा है कि नहीं, हम पे आरोप लगाना गलत है, हमको एक्चुअली दुनिया को अवार्ड करना चाहिए नोबेल प्राइज इन मेडिसिन हमारी कोविड-19 रिसर्च के लिए। हमारी जो रिसर्च है उसी की वजह से दुनिया में बहुत सारी वैक्सीन बनी है। ना यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट है चाइना में किसी गुमनाम इंसान ने दी है या फिर कोई एक आर्टिकल पब्लिश हो गया। ये चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं, इन्होंने यहाँ पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है कि वी डिजर्व नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर स्टडिंग द कोरोना वायरस। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये मजाक कर रहे हो कि दुनिया का मूड काफ़ी ख़राब है, अराउंड 40 लाख के आसपास मौतें होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, तो हो सकता है कि चाइना यहाँ पे एक जोक शेयर कर रहा हो, तो मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूँ कि ये कोई जोक नहीं है। चाइना इससे पहले जो इनका वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इसको अपने देश का जो हाईएस्ट साइंस का अवार्ड है ये ऑलरेडी दे चुका है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज, इन्होंने सेलेक्ट किया था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को, और स्पेसिफिकली जो यहाँ पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इनको चुना इन्होंने, और ये कहा कि इनकी जो रिसर्च है इसने इम्पैक्ट डाला है पूरी दुनिया पे। वैसे टू बी ऑनेस्ट डाला तो है, आई मीन आप सब लोग की लाइफ पे जो ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है इसका इम्पैक्ट तो आया है, मगर ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव वे में बिल्कुल नहीं आया। मगर चाइना यहाँ पर कह रहा है कि इस इंस्टीट्यूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन फाइटिंग दिस पैंडेमिक। तो इनका देखिए ये एक ऑफिशियल प्रॉपर प्रोपेगेंडा है। नेशनल लेवल पर ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जो इनके साइंटिस्ट है ये हीरो है। अब ये इंटरनेशनल लेवल पर भी डिमांड कर रहे हैं कि इनको एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ना यहाँ पे आप लोग जरूर पूछेंगे कि क्या जेन्युइनली ऐसा हो सकता है, क्या इतना कुछ होने के बाद भी चाइना को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिल सकता है? देखिए इसके चांसेस ऑब्वियसली काफ़ी कम है, मगर सिंस हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ की, तो आपसे मैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि अगर एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन दिया जाना है तो ये किस शहर में दिया जाएगा? ऑस्लो, स्टॉकहोम, कोपेनहेगन या फिर हेलसिंकी? कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और देखो चाइना ने यहाँ पर जो भी कहा है ये एक बहुत ज़्यादा वरिंग बात है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इससे साफ लग रहा है कि ये अपनी पुरानी गलतियों से सीखे नहीं हैं। ये ऑल टुगेदर एक कंप्लीट वाइट वॉश चाहते हैं इतिहास का। ये चाहते हैं कि हिस्ट्री में कभी भी ये ना लिखा जाए कि दुनिया भर में 40-50 लाख लोग मरे, उससे भी ज़्यादा लोग मरे, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई, कई कंट्रीज ने सफ़र किया सिंपली चाइना की गलती की वजह से। ना यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि चाइना अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा, रीज़न देखो यहाँ पर यह है, हाल ही में जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मेन साइंटिस्ट हैं जिनको कहा जाता है चाइना की बैट वुमेन, इनके बारे में आपने सुना होगा, इनका नाम है शी जेनगिली। ये यहाँ पे इनकी फ़ोटो है। तो हाल ही में शी का एक इंटरव्यू हुआ जहाँ पर इन्होंने ये बोला कि नहीं देखिए ये वायरस डेफिनेटली नेचर से ही आया होगा या फिर किसी और सोर्स से आया होगा। ये कहना कि चाइना ने इसको लीक किया है बहुत गलत है। तो पूरे इंटरव्यू में इन्होंने ये बात बोली, मगर एक जब इनसे सवाल पूछा गया तो इसका ये प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाई। सवाल ये था कि चाइना इस टाइप के वायरस पे स्टडी एक BSL-2 लैब में क्यों कर रहा था। BSL-2 क्या होता है? BSL-2 का मतलब बायो सेफ्टी लेवल 2। जिन लेबोरेटरीज में वायरस स्टडी किए जाते हैं उनके सेफ्टी लेवल्स होते हैं 2, 3, 4। तो ज़्यादातर दुनिया भर में क्या होता है कि कोरोना वायरस टाइप के जो वायरसेस हैं या फिर इवन निपा वायरस, इबोला वायरस, ऐसे वायरसेस जो एरोसोल से फैल सकते हैं, उनके एरोसोल से फैलने का खतरा होता है, उनकी स्टडी सिर्फ BSL-4 लेबोरेटरीज में होती है जहां पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, बहुत खर्चा लगता है एक BSL-4 लेबोरेटरी को मेंटेन करने में। भारत में ही आप अगर देख लो तो सिर्फ 3 आपको BSL-4 लेबोरेटरीज मिलेगी, एक पुणे में, एक हैदराबाद में और एक भोपाल में। तो जब इनसे पूछा गया कि आप BSL-2 लैब में इस टाइप के बैड वायरसेस को स्टडी क्यों कर रहे थे, ये वैसे ही डेंजरस था, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि चाइना में हमारे पास कोई सबूत था नहीं कि ये जो वायरस है ये बैट से ह्यूमन में पहुँच सकते हैं, बैट से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब अजीब बात ये है, पहले इन्होंने ये स्टेटमेंट दी,
फिर जब इनसे ये पूछा गया कि आपके हिसाब से ये वायरस का ओरिजिन क्या है, तब इन्होंने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली कोई जानवर ही होगा, बैट ही होगा। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स ये यहाँ पर कह रही है कि जो ओरिजिन है इस वायरस का, ये मोस्टली चाइना के बाहर ही हुआ होगा, किसी जानवर से इंसान में हुआ होगा, और चाइना में कभी भी बैट से इंसान में इस टाइप के वायरसेस ट्रांसमिट हुए नहीं है। तो बहुत ही इनकी अजीब सी स्टेटमेंट थी, अपना ही लॉजिक यहाँ पे कट कर रही है। और दुनिया के लिए चिंता की बात यहाँ पर यह है कि चाइना शायद अभी भी अपनी पुरानी गलती से सीखा नहीं है। ये इन द फ्यूचर भी हो सकता है कि कमज़ोर बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड वाली लेबॉर्ट्रीज में बहुत ज़्यादा डेंजरस वायरसेस को स्टडी करते रहे ना। एक तो यहाँ पे एस्पेक्ट है नेग्लिजेंस का, दूसरा यहाँ पे एस्पेक्ट आता है अपनी गलतियों को छुपाना। ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है। कल ही ये रिपोर्ट सामने आई थी यूएस की तरफ से कि चाइना ने बहुत सारा कोविड रिलेटेड जो डेटा है ये डिलीट कर दिया है। अपने यहाँ तो डिलीट कर ही दिया, इन्होंने यूएस और बाकी कंट्रीज़ को भी ये कहा कि इन्होंने जो भी डेटा शेयर किया है 2018 के बाद अबाउट कोविड, इसको डिलीट कर दिया जाए। ये रिक्वेस्ट इनकी आई थी 2019 में, वेल बिफोर दिस बिकेम ए पेंडेमिक। तो चाइना को कुछ हद तक यहाँ पे आइडिया था कि इनसे क्या यहाँ पे हुआ है, दुनिया क्या इन द फ्यूचर फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चाइना यहीं तक रुकेगा, तो इसका आंसर है नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश किया है, यह आर्टिकल आप भी पढ़ सकते हैं गूगल करके। यह आर्टिकल यहाँ पर यह कह रहा है कि इनकी रिसर्च के हिसाब से इनको पता लगा है कि चाइनीज गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि अगर यूएस की जो रिपोर्ट अभी आनी है वहाँ पर यह लिखा हुआ कि ये वायरस चाइना की लैब से लीक हुआ है, या फिर इन द फ्यूचर ये बात कहीं ना कहीं से प्रूव हो जाती है कि ये वायरस एक चाइनीज लैब से ही लीक हुआ है, तो चाइना कई छोटे देशों को हो सकता है कि पैसा भी दे सिर्फ इसलिए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर यूएन में और जगह चाइना की आलोचना ना करें। ऑलरेडी आपको पता होगा कि चाइना 22 मिलियन जो डोजेज हैं कोविड-19 वैक्सीन की, ये फ्री में बांट चुका है। मगर अभी के लिए जो चीज़ फ्री लग रही है, बाद में लगेगा कि ये तो एक टाइप की कंपनसेशन थी, ये तो इनको करना ही था। अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि ये वायरस चाइना की लैब से ही लीक हुआ था, तो हो सकता है कि चाइना को ओवरऑल दुनिया में देखिए जो छोटे देश हैं, कई अफ्रीकी देश हैं, कई उसके अलावा साउथ अमेरिकन देश हैं, रफली आप कह लीजिए 70 से लेकर 80 कंट्रीज़ के आसपास हैं जिनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा कम है, जिनको चाइना आराम से चुप कर सकता है 100-200 मिलियन डॉलर्स पे करके सीधा उनकी गवर्नमेंट को इन कैश। तो ये चाइना बिल्कुल कर देगा। ये सिंपली ये लोग इसलिए करेंगे ताकि कल को यूनाइटेड नेशंस या फिर यूनाइटेड किंगडम एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं यूनाइटेड नेशंस में अगेंस्ट चाइना, तब उस वक्त बहुत से देश इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करें या फिर ऑल टुगेदर एब्सटेन कर ले। तो तैयारी इनकी बहुत ज़्यादा डीप है। मगर सैड बात यह है कि जितना प्रयास ये अपनी इमेज को बचाने के लिए लगा रहे हैं, अगर इतना प्रयास अपनी लैब्स को सेव करने में लगाया होता तो शायद आज के समय दुनिया में इतनी सफरिंग ना होती ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि अगर एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन मिलना है तो ये किस शहर में मिलेगा? तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की। याद रखिएगा, नोबेल प्राइज इन पीस ये मिलता है ओस्लो में, और बाकी जो नोबेल प्राइज होते हैं लिटरेचर, मेडिसिन में, फिजिक्स में, वो सब मिलते हैं इन स्वीडन। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि लाइफ में एक बार आप अगर चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो अनअकैडमी के कोर्सेज इसके लिए आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली जाओ unacademy.com पे, यहाँ पे क्लिक करो यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है यहाँ पे 12 महीने का जो कोर्स है ये आपको पड़ेगा पर मंथ 4125 का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 and the prices will fall. So use the code PD10 and save money. लाइव लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, और ये लेक्चर्स आप देख पाएंगे फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, wherever you want. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।